स्नान की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और अच्छा एक बात विनम्रता पूर्वक आग्रह यह है कि एक एक करके आप प्रश्न पूछें। नहीं, आपको और हमको इस समय किसी को आवेश में आने की जरूरत नहीं है। विनम्रता पूर्वक आप जो भी कहेंगे एक एक करके पूछो, एक एक करके जी। दूसरा वर्जन आया कि पुलिस ने मैनेजर किया, लोगों को लाठीचार्ज किया, इसकी वजह से और अभी वर्जन आ रहा है कि वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। अभी तक इंक्वायरी में आप डिटेल इंक्वायरी करेंगे, बट व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सीडेंट? रेलिंग टूटी है या पुलिस ने मिसबिहेव किया, लाठीचार्ज किया, किसकी वजह से टाइम पे कुछ इंडिकेशन मिले अभी तक आपको? मुख्य सचिव जी, घटनाक्रम क्या हुआ, किस घटना के कारण ये दुर्घटना हुई, ये बहुत ही दुखदायी घटना हुई, ये मौके पर जाकर के तुरंत उसका निष्कर्ष निकाल लेना संभव नहीं। हम लोग आप बात कहने दीजिए पहले, अगर बात सुनना जो बात कह रहा है उसको आप बोल रहे हैं, आप ही चुप रहिए, आप ज्यादा बोलते हैं। आप लोग जो इनका दुश्मन बोले दीजिए, ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही दुखदायी घटना है। इस कुंभ की व्यवस्था के लिए जो कुछ भी ह्यूमनली पॉसिबल था, शुरू से शासन और प्रशासन मिलकर कर रहा था। इसमें क्योंकि ये इसकी पूरी सुपरविजन मैं कर रहा था, तो मुझे जानकारी है उसकी, इस पर पूरी मेहनत से काम किया गया है। इसमें जो कुछ भी हम कोऑर्डिनेशन रेलवेज के साथ कर सकते थे, हमने वो भी प्रयास किया है पूरा। ये घटना घटी, अत्यधिक दुखदायी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस दुर्घटना का कारण क्या था? रेलिंग टूटी थी, या जो आप कह रहे हैं कि किसी ने लाठी लहराई थी, या बहुत अधिक भीड़ वहां पहुंच गई थी जिसका नियंत्रण नहीं हो सका। उसके बारे में मैं बिना कोई जानकारी प्राप्त किए, बिना विस्तृत जांच कराए हुए, बिना लोगों के बयान दिए हुए मैं कुछ कह दूं उस पर, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसमें क्या घटनाक्रम था, क्यों ये घटना घटी, उसकी विस्तार से जांच करने के लिए जो उत्तर प्रदेश का वरिष्ठतम अधिकारी है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको अपॉइंट किया गया है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना जांच की कार्रवाई पूरी करें, बयान लें, जो भी मौके के गवाह हैं जिन्होंने देखा है घटनाक्रम को, उनसे बात करें, जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनसे बात करें, ताकि वास्तविकता क्या है वो निकल के आ सके। उनको जो काम दिया गया है उसमें यही उनको टास्क दिया गया है। उनको जो जांच के लिए जो उनको टर्म दिए गए हैं, मैं सबकी सुनिए राजनीतिक भाषण नहीं आया। क्या ये बात सही है कि नंबर ऑफ ट्रेन्स प्रोवाइडेड दैट वाज नॉट एडिक्वेट? देखिए, ये भी वील हैव टू गो, हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। बैठे बैठे मैं तुरंत कहूँ कि क्या जी इंक्वायरी के बिंदु ये हैं। कोई ना बोला ठीक है, कोई ना बोला मैं आपको ये जानकारी दूंगा। आप बैठ जाइए, मैं दे दूंगा जानकारी। बैठ ले एक मिनट बिना से, आपको ये जानकारी मैं दूं। ये जो इंक्वायरी सेटअप की गई है, ये 10 फरवरी 2013 के आदेश के द्वारा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि दिनांक 10/2/2013 को महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जांच करने हेतु अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी घटना से संबंधित समस्त पहलुओं की विस्तृत जांच कर विशेषकर निम्न बिंदुओं पर
अपनी जांच अर्थया 1 माह के अंदर उपलब्ध कराएंगे। नंबर 1, घटनाक्रम में के समय क्रम को स्थापित करेंगे। क्रोनोलॉजी, कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, घटनाक्रम क्या था, उसको पूरा विस्तृत घटनाक्रम को स्थापित करेंगे। घटना घटित होने के क्या क्या कारण रहे तथा इस हेतु किसका उत्तरदायित्व है। नंबर 3, भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो इस हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। अभिप्राय यह है कि इसमें घटना क्या है उसको समयबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकली पूरी घटना को आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें क्या क्या कारण थे, ये क्यों हुई और इसके लिए कौन उत्तरदायी है वो निर्धारित करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस रिपोर्ट में जो भी वास्तविकता है, जो भी कमी रही या जो भी घटना का कारण रहा वो निकल के आएगा और उसके बाद हम आपसे इस बारे में विस्तार से बात भी कर सकेंगे कि क्या कारण है। और एक महीने के अंदर उसके बाद हम आपसे विस्तार से बात कर सकेंगे। जहां तक आप जो प्रश्न पूछ रहे थे उस विवरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मृतक व्यक्तियों की संख्या है 36, जिसमें 7 पुरुष हैं, 29 महिलाएं हैं, 1 बच्ची, 29 महिलाओं में 1 बच्ची। यही बच्ची 3 घंटे तक वहीं तड़प रही थी। देखिए, इनमें से प्रत्येक मृत्यु अत्यधिक दुखद है। इनमें से हर मौत बहुत ही दुखद है और उसमें से प्रत्येक मौत का हमें दुख है, सबको दुख है। और ये स्पष्ट है कि इनमें से अनेक मौतें बहुत ही कष्टदायक तरीके से हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका अत्यधिक दुख, इसका हमें दिल से रहा, ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन था, इसमें लोग मोक्ष प्राप्त करने आए थे, इसमें लोग अपने पाप होने आए थे, इसमें अपनी आस्था की वजह से आए थे। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये हमें यहाँ अपने दुख है डिटेल ले लीजिए। घायल व्यक्तियों की संख्या 39। इनमें से 33 स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हैं, 5 तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में भर्ती हैं और 1 मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती है। जो मृतक व्यक्ति थे उनमें से 24 व्यक्तियों के शव SRN पहुंच चुके हैं। इनमें से 14 की पहचान नहीं हुई है, 22 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 19 व्यक्तियों के शवों को उनके निवास में भेजा जा चुका है। 19 और जो लोग आइडेंटिफाइड वो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको दे देंगे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप ले लीजिएगा। इसमें ये जो आइडेंटिफाइड है जिनके नाम पते हैं, इसमें जो 39 व्यक्ति इंजर्ड हैं, एक सवाल आपने पूछा है, उससे मैं जवाब दे रहा हूँ। 39 व्यक्ति जो इंजर्ड है मुझे बताया गया, उसमें से 3 सीरियसली इंजर्ड है, उसमें से 3 सीरियसली इंजर्ड है, 3 सीरियसली इंजर्ड है और 36 जो है वो सीरियसली इंजर्ड नहीं है। महिला पुरुष घायलों में महिला पुरुष कितने हैं? घायलों में महिला पुरुष कितने हैं? घायलों में महिला पुरुष की हमें जानकारी नहीं है, आपके पास होगी। सर, जो PM के घायलों की लिस्ट अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। घायलों में मेल फीमेल की लिस्ट है, लेकिन गिनती अभी नहीं करेगी। ये गिनती नहीं होगा, ये पूछ लीजिए, ये ज्ञान व्यवस्था नहीं है। ये अरे एक घायल के बारे में आगे लिखा हुआ है फीमेल या मेल, उसको केवल टोटल नहीं किया गया। आप कहें तो 5 तरह के उस्मानी साहब, इस घटना के लिए क्या राज्य सरकार प्रायश्चित करते हुए न्यायिक जांच के बारे में सोच सकती है क्या? इस घटना की जांच स्थापित की जा सकती है। नहीं, वो तो आप इस घटना की जांच स्थापित की जाए। जांच आप करवा रहे हैं जिस घटना के लिए ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, और इसके आप ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी आप जांच करवा रहे हैं। मेरा सुनने में इससे केवल एक सवाल है, इस घटना के प्रायश्चित करते हुए राज्य सरकार न्यायिक जांच के बारे में सोच सकती है? इस घटना का दुख सरकार के
प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार से है जिस तरह से आपको है, जिस तरह से किसी प्रदेश के किसी अन्य निवासी को है। ये घटना अत्यधिक दुखद है, अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। की जांच स्थापित की जांच में जो मेले के अंदर घटना हुई उसको भी शामिल किया गया नहीं, ये इस जांच में केवल जो घटना इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे हुई है वो एक बार थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आपने जो बात की जांच आप करेंगे, 3 करोड़ लोग आने थे, आपको पता था, सबको पता था। और आमतौर पर ऐसा होता है जब ज्यादा लोग आते हैं तो आप धीरे धीरे उनको घाटों तक जाने देते हैं ताकि वो कहीं वहां भगदड़ न हो। और ये बहुत स्थापित माननीय परंपरा है। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ कलेक्टर चुनाव अनाउंस किया गया कि तुरंत लोग यहाँ से जाए, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ रोका गया, धीरे धीरे छोड़ा गया। जब एक ऐसी परंपरा है कि आप कहीं भी जाते हैं, रोक लेते हैं, घुमाते रहते हैं, तो तुरंत छोड़ दिया गया कि लोग सीधे स्टेशन पहुंच जाए। क्या इतनी समझ नहीं किया भी किया उनको जी, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, नहाइए और जाइए। जबकि आपकी सरकार ने कहा था कि हम खुद आपके उसमें कॉन्फ्रेंस कर 3 फोर्स लोग अभी आएंगे, हमारा दायित्व सुरक्षित उनको लहराना और कुछ उनके जब तक खुदा बहुत सही क्वेश्चन किया है। आपके साथ नहीं था, इससे लगता है कि मेरा प्रशासन, पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में समन्वय का अभाव था। नहीं तो जो आप ही चार दिन लोग इतने बड़े स्नान को मैनेज करना छोटा काम नहीं। ये निश्चित रूप से ये स्नान, इसमें जो तादाद में किस तादाद में लोग आए, जो मुझे जानकारी दी गई वो यही है कि इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं आए। ये सबसे बड़ी तादाद में मॉर्निंग वॉक से लोग स्नान के लिए आए। ये पिछली अधिकतम संख्या से 25% अधिक आए हैं, ये बताया गया है। इसमें सच है या नहीं, ये आप मालूम बात सुनने। स्नान की व्यवस्था कराना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल काम है। ये सही है कि ये इसके बहुत अनुभव है, बहुत बार स्नान कराया गया है, कठिन काम है। जो मुझे बताया गया है वो ये है कि काफी बड़ी भीड़ स्नान के लिए आ रही थी, इसलिए जल्दी से स्नान करा के निकालना उतना ही आवश्यक था। दो लोग बैठे तो करा चुके हैं यहाँ पर। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ पे अनाउंसमेंट इससे पॉइंट ऑफ व्यू जो हो रहा था, इस विचार से हो रहा था कि लोग घाट छोड़े, जिससे कि और स्नानार्थी आ रहे हैं उनको स्नान करने के लिए जगह मिले, मौका मिले। आपको बताऊं, पॉकेट्स में नॉट एवरीवेयर, पॉकेट्स में अटर मिसमैनेजमेंट, पॉकेट में अटर मिसबिहेवियर वॉज द कॉज ऑफ बोथ द ट्रेजेडी। बार बार पत्रकार कह रहे थे कि साहब हमारे साथ मिसबिहेवियर हो रहा है, सुन के इस कार्ड से निकाल दिया जा रहा था। वीवीआईपी का रेला जा रहा है, भीड़ में उनको जाने दिया जा रहा है, पत्रकारों को धक्का दिया जा रहा है। हम लगातार कह रहे थे अमावस्या के एक दिन पहले 2:30 बजे दिन में I have got a phone call on my mobile. I am going to you. राष्ट्रपति ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि साल भर पहले एक मीटिंग हुई थी रेलवे के ऑफिसर्स के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। वहाँ ये साफ तौर पर कहा गया था रेलवे को कि आपके पास जो इंतजाम है यहाँ पर उस भीड़ को लाने ले जाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। आपको और ज्यादा रैंप चाहिए होंगे, आपको प्लेटफॉर्म से और ज्यादा व्यवस्था चाहिए होगी, अंडरपास की भी जरूरत है। लेकिन उनका कहना है कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे, ऐसी कोई मीटिंग हुई थी और इसमें क्या कहा गया? हमारे रेलवे के अधिकारी की जवाब पांडे जी बताइए। अरे अब सुन रहे अरे आपका नाम भी बताइए। अरे पहले सुन लीजिए, ये प्रश्न का उत्तर है, ये प्रश्न का उत्तर रेलवे के अधिकारी
रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं जो आज हाँ बता रहे हैं थोड़ा सुन लीजिए सब लोग। ये सच है कि माननीय रेल जिला मंत्री जी ने स्टैंडिंग